ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल अभिनय, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। वृश्चिक राशि का 2026 का साल कैसा जाने वाला है, उससे पूर्व थोड़ा सा भगवत नाम हरिनाम में आत्मा राम आनंद रमण, आत्मा राम आनंद रमण, आत्मा राम आनंद रमण, अच्युत केशव हरि नारायण, अच्युत केशव हरि नारायण, आत्मा राम आनंद रमण। थोड़ा सा हरिनाम हर एक वीडियो में आप लोगों को ऐसा ही मिलता रहेगा, ये गुरु आदेश है। तो हम लोग आते हैं सबसे पहला वृश्चिक राशि 2026। तो सबसे पहला वृश्चिक राशि के लिए 2026 कैसा साल कहेंगे। ग्रह गोचरीय स्थिति वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय जो कंडीशन ऑफ प्लैनेटरी पोजीशन इन 2026, सबसे पहला लंबे समय तक बैठने वाला प्लैनेट राहु आपसे चतुर्थ स्थान में हाई ब्लड प्रेशर टेंशन बढ़ाने के लिए, पंचम में शनि पनौती लगा के बैठे हैं, और आपसे वृश्चिक राशि का अष्टम में गुरु बृहस्पति जो 2026 में आपसे नवम स्थान में जाएंगे, जो आपका भाग्य खोलेंगे और बड़ा सारा कार्य करेंगे और बहुत कुछ सुधार दिखाई देगा। और वृश्चिक राशि का 4-10 एक्सिस दसम स्थान में केतु बैठे हुए हैं। नौकरी करियर क्षेत्र में एक जगह बैठने देने वाले नहीं है, भगा के भगाने वाले हैं। और यहाँ पर कुछ वृश्चिक राशि वालों के लिए अंग भंग योग, हाथ पैर तोड़ योग, और शनि बाबा पनौती लगा के अच्छे काम को संभवतः, अगर कुंडली ठीक है तो कुछ नहीं होगा, नहीं तो बंद बांध करने का भी कुछ योग है। स्थानांतर का योग प्रचंड रूप में है। तो वृश्चिक राशि का सबसे पहले 2026 हेल्थ का कंडीशन को कैसे देखेंगे। सबसे पहला वृश्चिक राशि लग्न के ऊपर वर्तमान समय में लग्नाधिपति मंगल अपने से 2, 3, 4, 5, 6, 7 का गोचर करेंगे 2026 में। तो वृश्चिक राशि का हेल्थ का कंडीशन इस समय अगर देखेंगे तो यहां से गुरु अष्टम में चल रहे हैं, और अष्टम में गुरु और कोई भी हो जाए तो कार्य बाधा, और गुरु भी यहाँ पर नेचुरली थोड़ा सा हेल्थ कंडीशन को परेशान में करने वाले हैं। दूसरा ये है कि वृश्चिक राशि का लग्नाधिपति मंगल अभी पहला महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब तक मंगल बड़ा पीड़ित अवस्था में चलेंगे। कंबस्ट भी होंगे, बड़े लंबे समय तक का मंगल कंबस्ट होते हैं तो दुर्बलता, शक्तिहीनता, रोग बीमारी का संभावना रहता है। इस घर के ऊपर अगर वर्तमान बोलेंगे कि दृष्टि किसका है, तो इस समय यहाँ राहु का दृष्टि नहीं है, शनि का दृष्टि नहीं है, केतु 1, 2, 3, 4 में दृष्टि नहीं है, केंद्र में बैठे हुए हैं, और गुरु का भी दृष्टि नहीं है। आने वाला समय में जब गुरु का दृष्टि हो जाएगा और मंगल अपने से छठा में चले जाएंगे, कुछ हेल्थ का कंडीशन साल का सेकंड पार्ट में कुछ ठीक ठाक रहने का योग है। और टारो कार्ड में अगर इसी प्रश्न को पूछते हैं तो टारो कार्ड ये का काम है रिवर्स हाँ में आ रहा है, और जजमेंट का कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जजमेंट का कार्ड देखो, यहाँ इस कार्ड को बहुत पॉजिटिव हम लोग नहीं कह सकते हैं। पॉजिटिव तो है, लेकिन इस फैक्टर में जब प्रश्न हुआ तो यहाँ बहुत पॉजिटिव नहीं कहा जाएगा। तो इसमें मैं कहूँगा कि हेल्थ के प्रति मतलब वृश्चिक राशि वालों का ये मेरा अनुरोध रहेगा कि हेल्थ के प्रति बहुत अलर्ट रहना चाहिए। 2026 में योग, ध्यान, प्राणायाम इत्यादि करना चाहिए। हेल्थ को मैं यहाँ पॉजिटिव नंबर नहीं दे रहा हूँ, रिवर्स कहाँ में आ रहा है, इसको रिवर्स में रख देते हैं इसका पूरा सीरियल को समझने के लिए, क्योंकि टारो कार्ड का पूरा सीक्वेंस जब तक नहीं समझते हैं तो सीक्वेंस से उत्तर नहीं मिलता है, तो टारो कार्ड इज नॉट कंप्लीट। आगे बात करते हैं धन। तो धन का स्थान धनु राशि, और अभी तो धनाधिपति अपने से सप्तम में तो अच्छा है, लेकिन जहां ये धनाधिपति अपने से अष्टम में चले जाएंगे तो वहां अपने से
धनाधिपति का जो कंडीशन है बृहस्पति अपने से अष्टम और आप से वृश्चिक राशि से इनका गोचर नवम में रहेगा। तो नवम में तो ठीक है, लेकिन अपने से अष्टम जाने के कारण उस हाउस में थोड़ा सा बाधा आएगा। इस हाउस में फिर क्या होगा, केतु का और शनि का दृष्टि रहेगा, तो उतना ज्यादा आर्थिक स्थिति यहाँ पर दिख नहीं रहा है। गुरु भी अतिचारी है तो नेचुरल बात है, और इसमें केतु का भी दृष्टि है, शनि का भी दृष्टि है, शनि का दृष्टि नेचुरली विच्छेदात्मक, लेकिन गुरु जब तक देख रहे हैं यहां तक तो ठीक ठाक रहेगा। लेकिन क्योंकि तो टारो कार्ड को भी हम लोग जब देखते हैं तो टारो कार्ड भी यहाँ पर आर्थिक स्थिति को लेके एक अनिश्चितता का कंडीशन, जब भी अगर आप लोग वृश्चिक राशि का 2026 का फलित करते हैं तो अनिश्चितता कार्ड यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है, यहाँ पर मेजर आर्काना का रिपीट का कार्ड आ रहा है, तो इसमें अनिश्चितता है और मेजर लेवल पे अनिश्चितता दिखाई दे रहा है। तो धन के क्षेत्र में भी, और क्योंकि इधर पनौती भी है तो धन का नेचुरली बहुत सारा नुकसान वृश्चिक राशि के लिए दिखाई दे रहा है। आगे वृश्चिक राशि का हम लोग तृतीय स्थान, छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी, साल का स्टार्टिंग महीना में बहुत अच्छा रहेगा। लग्नाधिपति भी यहाँ जा रहे हैं और उच्च का स्थिति रहेगा, लेकिन कंबस्ट रहेंगे, और इसका अधिपति अपने से तृतीय में और आप से पंचम में पनौती बना के बैठा है, यानी वृश्चिक का पंचम में यहाँ होने के कारण छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी, कम्युनिकेशन का हाउस नेचुरली बहुत अच्छा है। तीसरा के लिए अच्छा है लेकिन पंचम के लिए अच्छा नहीं है, संतान इत्यादि के लिए अच्छा नहीं है। तो स्पेकुलेशन इत्यादि, क्योंकि शनि यहाँ पर आके नेचुरल न्याय करेंगे, तो स्पेकुलेशन, शेयर सट्टा, लॉटरी जो है हानिकारक। लेकिन कम्युनिकेशन सेक्टर में यहाँ आपके लिए स्टार्टिंग में साल बहुत अच्छा फल देने वाला है, लेकिन इंड पार्ट में यहाँ पर क्योंकि केतु और शनि का भी दृष्टि है, गुरु जब तक इस घर को देख रहे हैं बहुत पॉजिटिव दिखाई देगा, बहुत कुछ कंट्रोल में रहेगा। कार्ड आ रहे हैं यहाँ पर द मैजिशियन, और मैजिशियन रिवर्स आ रहे हैं, हाँ का ना आ रहा है, ऐसे कहा जा सकता है, लेकिन कार्ड पॉजिटिव है, इवेंट पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, सपोर्ट सा बेस दिखाई देगा। वृश्चिक राशि के लिए ये कंडीशन बहुत अच्छा मैं कहूंगा, मतलब बाकी कार्ड को पीछे से देखते हुए। बाकी हम लोग बात करते हैं वृश्चिक राशि का चतुर्थ स्थान, भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन, और यहाँ पर राहुदेव बैठे हैं। राहु यहाँ पर बैठना मतलब नेचुरली बिना फालतू का टेंशन, मेंटल क्रिएशन करेगा थोड़ा सा, और भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन, विच्छेदात्मक ग्रह, और आपके लिए थोड़ा सा आकारक वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के लिए तो बहुत अच्छा फल यहाँ पर आप होप नहीं किया जा सकता है, लेकिन राहु है, कुछ ना कुछ तो लेगा और कुछ ना कुछ तो देगा। डिपेंड अपन आपका दशा अंतर्दशा क्या चल रहा है उसी के अनुसार निर्भर करता है। और टारो कार्ड को अगर पूछते हैं कि कैसा रहेगा वृश्चिक राशि का फोर्थ हाउस का एनर्जी, तो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड और कार्ड नेगेटिव इवेंट डायरेक्ट आ रहा है, रिवर्स नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी कार्ड में कुछ होप है। जैसे राहु को 100% बुरा नहीं कहा जा सकता यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ एक होप है। अब मतलब ऐसा कंडीशन है कि जो नहीं है आपको ऐसा लगने लगेगा, झूठा बंधा हुए हो, चाहो तो निकल सकते हो, यानी पराक्रम प्रयास करते हो तो आपको बहुत कुछ एफर्ट करने से बहुत कुछ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, लेकिन जब तक राहु बैठा है मैं कभी नहीं कहूंगा वृश्चिक राशि वालों को कि भूमि, भवन, वाहन के पीछे पड़ोगे तो बड़ा सारा धोखा मिल सकता है, और एक्सीडेंटल योग भी यहाँ पर प्रचंड स्थिति में बना हुआ है। सावधान रहना चाहिए वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि का प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, पंचम स्थान, शनि बाबा बैठे हुए हैं, शनि एकदम जोरदार न्याय करते हैं, और पंचम का शनि को पनौती भी कहा गया और अमीर भी कहा गया और मूर्ख, महामूर्ख, बेवकूफ भी कहा गया है, मतलब आदमी को बना देता है ऐसे कंडीशन पे। लेकिन क्योंकि यहाँ थर्ड एंड फोर्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, तो एक विपरीत राजयोग का भी कंडीशन यहाँ पर मिलेगा। लेकिन देखो कार्ड पॉजिटिव का है लेकिन रिवर्स आया हुआ है, और कार्ड है 10 ऑफ कॉफ, यानी बहुत कुछ घटनाएं, बहुत कुछ, इतने सारे घटनाएं, लेकिन पॉजिटिव इवेंट में होंगे, लेकिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला नहीं है। एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती का खेल है, अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस हैं, लेकिन निर्भर करता है आप अपने जीवन को कितना मैनेजमेंट करते हो, यहाँ पर मैनेजमेंट होने देता नहीं है। बात करते हैं वृश्चिक राशि का दाम्पत्य जीवन 2026, दाम्पत्य जीवन वृश्चिक राशि, यहाँ पर शनि का दृष्टि भयंकर रूप में है, और इस जगह में अगर आप देखोगे तो
इसका जो अधिपति है ये भी पीड़ित अवस्था में मंगल के साथ चलने वाला है साल का प्रारंभिक यार में, और शनि का दृष्टि हो जाए तो अच्छा तो नहीं कहेंगे। तो कंडीशन यहाँ लेकिन मित्र ग्रही है, तो ऐसे कंडीशन पे दाम्पत्य जीवन वृश्चिक पंचम का शनि के कारण जरूर कुछ ना कुछ उथल पुथल होने वाला है दाम्पत्य जीवन में, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पर भी देखो कंडीशन अगर देखते हैं तो कार्ड यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, और ये जो आ रहा है 3 ऑफ पेंटाकल बृहस्पति, और हाँ पॉजिटिव कार्ड आ रहा है, यानी पॉजिटिव इवेंट्स है जरूर, लेकिन इम्पोज नेगेटिव का कर रहा है। दान भीख और मतलब प्राप्ति का योग यहाँ पर बड़ा जोर से दिखाई दे रहा है। तो इन कंडीशन गुड है, यानी बहुत सारा यात्रा देने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज 7th हाउस में दिखाई दे रहे हैं आते हुए। शनि अपने मित्र भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन पे वृश्चिक राशि के लिए ये घर एक पॉजिटिव लीड लेके आ रहा है। लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि शनि का दृष्टि यहाँ पर है। वृश्चिक राशि का भाग्य का स्थान देख लेते हैं दाम्पत्य जीवन के बाद, तो वृश्चिक राशि का जो भाग्य का घर है यहाँ पर गुरु आने वाले हैं। अभी तो अष्टम में चल रहे हैं, गुरु जब आ जाएंगे तो भाग्य खुलेगा, कम मेहनत ज्यादा फायदा। लेकिन इस समय बहुत ज्यादा मेहनत करना पहला हाफ का बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। 10 स्टार, हाँ पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर वृश्चिक राशि का भाग्य के बारे में, नवम स्थान के बारे में, पिता के स्थान के बारे में, फॉरेन टूर एंड ट्रैवल्स के बारे में, और अत्यंत ज्ञान के बारे में। अष्टम का देखो गुरु गलत नहीं है, बहुत सारा एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान देता है, लेकिन आप उसके लिए इंटरेस्टेड हो तभी, उसके पीछे मेहनत करो तभी, तो तभी जाके वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ अच्छा फल लेके आएगा। बात करते हैं कैरियर कर्म, तो वृश्चिक राशि का कैरियर कर्म के बारे में बात करते हैं तो शनि का दृष्टि 10वें स्थान में, और इस भाव का अधिपति भी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन बहुत कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र, बहुत मेहनत, और किसी किसी का जैसे बोला कि विच्छेदात्मक कंडीशन यहाँ पर बनेगा। सॉरी, केतु यहाँ पर 4-10 एक्सिस में वृश्चिक राशि का यहाँ पर बैठे हुए हैं 4-10 एक्सिस में, तो स्थानांतर का योग जैसे मैं बता रहा था। तो वृश्चिक राशि का 10, 11, 12 कंडीशन यहाँ पर रहेगा। वृश्चिक राशि का लाभ का बात करते हैं तो यहाँ पर शनि का दृष्टि है, मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया था, वहां पर केतु बैठे हैं 10वें स्थान में, शनि का दृष्टि है, और लेकिन यहाँ पर दृष्टि अच्छा है, बुरा नहीं है, लाभ दिखाई दे रहा है। और धन का स्थान का बात बोले यहाँ थोड़ा सा अनिश्चितता है, और ये जनरली अगर हम लोग गिनती करें वृश्चिक राशि का जो कार्ड का है पूरा हिस्ट्री और जितना सारा कार्ड यहाँ पर आपके समक्ष मैं लेके आ रहा हूँ, तो ऐसे सीरीज में अगर हम देखते हैं तो पॉजिटिव इवेंट ज्यादा दिख रहे हैं, नेगेटिव इवेंट कम दिख रहे हैं। मेजर एक इवेंट यहाँ पर 3 मेजर इवेंट्स लेके आपके सामने आ रहा है। तो हेल्थ के सेक्टर में और मनी के सेक्टर में सोच समझ के वृश्चिक राशि को 2026 में चलना चाहिए, अदरवाइज झटका खाने का संभावना है। तो वृश्चिक राशि वालों का एक बात तो बहुत क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आपका मुख्यतः हेल्थ एंड मनी, ये 2 चीज कहीं ना कहीं 2026 में आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजेबल हो सकता है। और बाकी अदरवाइज यहाँ पर करीब 60 to 70% गुड दिखाई दे रहा है। बाकी डिपेंड अपन द मंगल, जब तक उदय नहीं होते हैं, पावर में नहीं आते हैं, तब तक उदय नहीं कहूंगा मैं, कंबस्ट आउट कहूंगा। उदय तो यहाँ अस्त उदय का तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर जो कंबर्सन चलेगा और मंगल राहु मंगल शनि का युति चलेगा, उस समय वृश्चिक वाले थोड़ा सा परेशानी में आ सकते हैं लग्न के ऊपर। और इस समय जो दृष्टि है, लेकिन गुरु का दृष्टि आने के बाद यानी साल का मध्य भाग के बाद वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग 3-4 महीना आपको सोच समझ के चलना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।